Hey guys, good morning. Welcome back to the channel Banking Rahi. So today it was 16th of August और आज का दिन 10 बजे शुरू हुआ क्योंकि सुबह जैसे ही मैं लाइब्रेरी गई सबसे पहले मैंने नोटिफिकेशन देख ली LICWO की, तो उसको ही पढ़ने में और फॉर्म फिलिंग वगैरह सब देखने में मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। और फिर उसके मतलब इतने टाइम के बाद वो नोटिफिकेशन आई एंड आई वॉज रियली वेटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर नोटिफिकेशन। ऑल्दो वैकेंसी बहुत कम है बट आई एम डेफिनेटली गोना अप्लाई फॉर दैट। फिर उसके बाद टू डू लिस्ट बनाई मैंने और IBPS PO प्रीलिम्स का मॉक लगाया। तो ये मॉक नंबर 7 था गाइडली का, और इसमें यू कैन सी माई स्कोर 51.9 इट वाज। और इसमें मैंने पता नहीं क्या ही किया है और दिमाग कुछ जैसे काम ही नहीं कर रहा था। जैसे मैंने एक एक पज़ल को 5-5 6-6 बार सॉल्व किया, जैसे कि मेंस की पज़ल हो। प्रीलिम्स में इतना टाइम हम तो अभी अफोर्ड ही नहीं कर सकते। पता नहीं क्या ही चल रहा था मैं। फिर इसके बाद अभी आज भी कुछ टाइम से ऐसा हो ही रहा है कि मैं जो भी मतलब क्वेश्चन उठा रही हूँ रीजनिंग में, जो मेरी बहुत अच्छी है, उसमें ही ब्लंडर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इसमें भी मैंने एक एक पज़ल को 2-2 3-3 बार सॉल्व किया और 2 पज़ल थी ऐसी, मैंने उनको बहुत बार सॉल्व किया, उसके बाद जाके वो सॉल्व हुई है। और एक तो मैंने ऐसे ही फिर मैंने सोचा था कि जाने दो इसको, नहीं मार्क करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद फिर जाकर देखा तो वो बन गई थी। सो यू कैन सी हियर ये। और लकीली वो 2 मार्क वाली पज़ल थी जिसमें मैंने इतना टाइम वेस्ट किया। अदरवाइज़ बहुत बड़ा ही लॉस हो जाता। तो मतलब एक पज़ल ही 2 पज़ल बराबर मार्क्स देकर गई है। देन एक और पज़ल थी ये मतलब जिसमें 3 क्लासिफिकेशन बेस्ड पज़ल जिसे कहते हैं, वो वाली थी। इसमें भी काफ़ी टाइम लगाया, मतलब कि आधा टाइम जो मैंने है 2 ही पज़ल में दे दिया है। तो इस वजह से जो 1 लाइनर्स वगैरह रहते हैं वो सब नहीं कर पाई। डायरेक्शन का क्वेश्चन था वो नहीं अटेम्प्ट किया। ब्लड रिलेशन था वो नहीं कर पाई। सिलॉग्स के किए हैं और इनइक्वालिटी के किए थे और 2 पज़ल बस। इसमें इतना ज़्यादा टाइम लग गया। तो मेरे 16 अटेम्प्ट्स हुए थे ओवरऑल रीजनिंग में, और एक 2 मार्क की पज़ल थी तो वो 21 मार्क्स आए उसमें। एंड इन क्वांट सेक्शन यू कैन सी मैंने एक DI बनाई है और नंबर सीरीज़ की सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस थे और नंबर सीरीज़ जो भी थी वो की है बस। सो इट वाज ऑल अबाउट क्वांट्स। और इंग्लिश में भी ठीक ठाक हो गया था, इंग्लिश में अच्छा स्कोर आया है वैसे। सो ऐसे ओवरऑल मेरा 51 स्कोर है और 88 परसेंटाइल था। देन उसके जस्ट बाद मैंने क्वांट्स की क्लास की, क्योंकि मैं बार बार ही बताती हूँ कि क्वांट्स मेरी वीक है तो मैं उसमें रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, तो मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। तो ये हर्षल सर की क्लास थी। इन्होंने SBI PO का जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ, मैंने तो दिया नहीं है प्रीलिम्स, तो उसके मेमोरी बेस्ड करवाए थे तो वो किया। देन फिर इसके बाद मैंने सोचा था कि एक और IBPS PO प्रीलिम्स का मॉक लगाऊंगी शाम को, लेकिन वो नहीं लगा कर मैंने सोचा कि LIC ही देकर देखते हैं। थोड़ा पैटर्न, बहुत बार मैंने उसका पैटर्न देखा, कई वीडियोस गो थ्रू की, और फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार देकर देखते हैं। तो लकीली गाइडली पर अवेलेबल था। 2023 का मॉक था ये। जब से फिर अब तक कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ। 2019 में हुआ था शायद, फिर 23 में हुआ था, और उसके बाद से अब नोटिफिकेशन आई है। तो ये मैंने मॉक दिया और इसमें आई गॉट 70 मार्क्स। 76 मैंने ओवरऑल अटेम्प्ट किए थे और 70 स्कोर है। मतलब इसमें रॉन्ग हुए हैं 6 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, लेकिन नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, ना प्रीलिम्स में है ना मेंस में है। बट मैंने पहले सोचा था कि मैं इसमें कर लूँगी तुक्केबाजी, मगर जब वो इंस्ट्रक्शन आते हैं ना, जब हम मॉक टेस्ट देते हैं उस टाइम पर, तो उसमें शो कर रहा था कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मार्क्स है। तो मुझे लगा कि कहीं नेगेटिव ना हो जाए, तो मैंने कुछ भी उल्टा सीधा अटेम्प्ट नहीं किया फिर। तो जितना आ रहा था वही है, इसमें तुक्केबाजी वाले कोई भी क्वेश्चन नहीं किए थे। और लेवल की बात करें तो इसका लेवल मुझे क्लर्क से थोड़ा तो ऊपर था। इस वाले मॉक का एकदम ही क्लरिकल लेवल नहीं था, वरना 35 आउट ऑफ 35 रीजनिंग में अटैम्प्ट हो जाते हैं, और क्लरिकल तो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है, फिर 80 अटैम्प्ट्स आराम से हो जाते हैं। लेकिन इसमें नहीं हो पाए हैं। थोड़ा सा हम क्लर्क से ऊपर, मतलब RRB PO लेवल हम कह सकते हैं ये वाला मॉक टेस्ट का लेवल। और जैसे मैंने वीडियोज़ में देखा वैसे भी वो यही बता रहे हैं कि इसी टाइप का लेवल आता है। मतलब इसमें प्रीलिम्स ज़्यादा टफ है, मतलब अगर हम कंपेयर करें मेंस क्लियर करना उतना आसान होगा फिर भी, लेकिन प्रीलिम्स क्वालिफाई करना मुश्किल है, क्योंकि इसमें इंग्लिश तो मार्क्स सिर्फ सेक्शनल निकालनी है हमको, और क्वांट्स रीजनिंग से ही पूरा ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना है। और उसी से मतलब उसमें ही ज़्यादा से ज़्यादा अगर 70 मार्क्स किए तो 60 हमको चाहिए, तभी जाकर हम ये एग्ज़ाम का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ऑल्दो मतलब इसका प्रीलिम्स भी बहुत टफ है अगर हम ऐसा माने तो। बाकी है एग्ज़ाम इजी है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, मगर क्लियर करना मुश्किल है।
और 350 इसमें टोटल वैकेंसीज़ आई हैं। आप लोगों ने देख ही लिया होगा, कई लोगों ने वीडियोज़ बना दी है। और बाकी जॉब प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अट्रैक्टिंग है। तो मैं तो डेफ़िनेटली ये वाला एग्ज़ाम देने वाली हूँ। और आप लोग अगर इसको कर रहे हैं, इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अभी तो बहुत सारे एग्ज़ाम लाइंड अप हो गए हैं लगातार, IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क एंड नाउ LICAA। सो लेट्स गिव इट आवर बेस्ट, जितना भी हम कर सकते हैं। पता नहीं किस में हमारी किस्मत है, और जिसमें होना होगा हो जाएगा। तब तक के लिए टाटा।